And the next part is rules to be followed while using hardware. हार्डवेयर के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए बताते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में. कीप योर फीट ऑफ द वॉल. आपके वॉल में फिट होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स आर कॉर्ड. जो भी कॉर्ड्स वगैरह हैं वो वॉल में फिट होनी चाहिए. ऑल्सो कीप योर फीट ऑफ द चेयर एंड टेबल फिट होने चाहिए. प्रॉपर कीबोर्ड पोजीशन रिक्वायर्ड फीट टू बी कीप्ड फ्लैट ऑन द फ्लोर इन द फ्रंट ऑफ यू. आपके फ्रंट में जो भी फ्लोर है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए. मतलब एकदम फ्लैट में होना चाहिए जिससे कि आपके कीबोर्ड ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड ऑल्सो इज़ हार्डवेयर डिवाइस ना, दैट्स वाई टू बी केयर्ड. सेकेंड पॉइंट्स, बी पेंट ड्यूरिंग टू यूज ऑफ एनी प्रोग्राम. डू नॉट प्रेस प्रिंट मोर दैन वंस अनलेस टोल्ड टू डू सो. जो आपका प्रोग्राम है उसका प्रिंट आउट वन या मोर बहुत सारे नहीं देना चाहिए. अनलेस प्रिंट आउट्स नहीं देने चाहिए, उसको नहीं इंस्ट्रक्ट करना चाहिए. डू नॉट चेंज मॉनिटर एडजस्टमेंट और एनी कंप्यूटर सेटिंग इंक्लूडेड बैकग्राउंड कलर स्क्रीन सेवर ETC. मतलब मॉनिटर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, उनकी सेटिंग को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए. डू नॉट रिमूव हेडफोन्स और स्पीकर फ्रॉम द कंप्यूटर. आपको स्पीकर और हेडफोन्स जो हैं वो रिमूव नहीं करना चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है. प्लेस CD का जो प्लेस है इन देयर स्टोर कंटेनर, कैश इन्वेलप और बॉक्स. जो स्टोर है CD, उसको हम जो CD है उसे जब हम स्टोर करते हैं तो उसे हमेशा एक बॉक्स में या एक कैक्स में या फिर एक एनवलप में रखना चाहिए. प्लीज़ लेबल दैम सो दैट नेक्स्ट पर्सन हु इज़ यूज्ड कैन रीड दैम. मतलब आप उस पर हमेशा लेबल करके रखो ताकि जब कोई अननोन पर्सन उसे देखे तो वो उसे ईजिली रीड कर सके और आगे उस पर वर्क कर सके. रिमूव द डिस्क आफ्टर द प्रोग्राम हैज़ बी क्लोज्ड. अगर आपका वर्क हो चुका है और आप अपने जो डिस्क है, जो भी डिस्क आपने लगाई है हार्ड डिस्क, उसको अगर आप रिमूव करते हो तो उसे क्लोज भी करना चाहिए. टच ओनली द एलिज्ड फॉर द डिस्क. आपके डिस्क जो है उसको टच करके इरेज करना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज क्लीन अप टू हार्डवेयर. किस तरह से हार्डवेयर को क्लीन करना चाहिए सी आगे हम पढ़ेंगे भी. सेंट्रेन रूल्स आर टू बी फॉलोड फॉर द क्लीनिंग द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. हार्डवेयर पार्ट्स के लिए क्लीन करने के लिए कैसे कैसे रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज़ बिफोर क्लीनिंग द हार्डवेयर ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर. कंप्यूटर को हमेशा शट डाउन करके ही क्लीन करना चाहिए. सेकेंड इज़ यूज अ क्लीन सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ्स टू क्लीन द हार्डवेयर. हार्डवेयर को क्लीन करने के लिए हमेशा ड्राई क्लॉथ्स का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज टू क्लीन द कीबोर्ड. अनप्लग द कीबोर्ड. अब जब आप कीबोर्ड को क्लीन कर रहे हैं तो उसे हमेशा अनप्लग करना चाहिए. कैन ऑल कीज विथ अ क्लीन एंड सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश और विथ कॉटन पैड. जो आपका कीबोर्ड है उसे जब आप क्लीन करें तो उसे या तो सॉफ्ट मटेरियल जो सॉफ्ट ब्रश होता है जिससे अपन टूथ ब्रश करते हैं उस टाइप के सॉफ्ट क्लीन ब्रिस्टल ब्रश से उसे क्लीन करना चाहिए या फिर कॉटन का कोई पैड लेकर उससे क्लीन करना चाहिए. वाइप द टॉप एंड साइड टू ईच कीज विथ कॉटन पैड्स. जो कॉटन पैड्स से ऊपर और साइड की कीज सभी को अच्छे से वाइप करना चाहिए. क्लीन द एंटर अदर पोर्शन ऑफ द केस. अगर आपको और भी कोई जो पोर्शन है उसे क्लीन करना चाहिए. रिकनेक्टेड योर कीबोर्ड एंड स्टार्ट वर्किंग. फिर उसके बाद आपको अपना कीबोर्ड की वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए.
नेक्स्ट है टू क्लीन द माउस, आपका माउस कैसे क्लीन करना चाहिए, सी। फर्स्ट इज डिस्कनेक्टेड द माउस, फर्स्टली सेम हेयर कि आपका माउस जो है उसे डिस्कनेक्ट करो। सेकेंड, यूज अ स्पेयर क्लीनर एंड क्लीन द आउटर कवर ऑफ द माउस, माउस के ऊपर का जो आउटर कवर होता है उस पर स्प्रे करके उसके बाद उसे क्लीन करना चाहिए। टर्न योर पेज। नेक्स्ट इज थ्री क्लीन द थर्ड पॉइंट है क्लीन द माउस पैड विद द टैम्प कॉटन, आपका टैम्प कॉटन होता है सॉफ्ट वाला, उसी से उसको क्लीन करना चाहिए। एंड रिकनेक्टेड द माउस, फिर माउस को कनेक्ट करके अपना वर्क स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द मॉनिटर, मॉनिटर किस तरह से क्लीन करना चाहिए, सी पिक्चर में दिया हुआ है। शट डाउन द मॉनिटर एंड स्विच ऑफ द पावर, आपका जो मॉनिटर है उसे शट डाउन करना चाहिए एंड स्विच ऑफ करके उसका पावर उसमें बंद करना चाहिए। देन स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज विथ अ कॉटन पैड क्लीन द मॉनिटर स्क्रीन, आपके कॉटन पैड से फ्रॉम कॉटन पैड क्लीनिंग द मॉनिटर स्क्रीन with a spray. Third is with a spray cleaner clean the outer part of the monitor, इनर पार्ट को टच नहीं करना चाहिए, आउटर जो पार्ट है उसी को क्लीन करना चाहिए। फोर्थ है फिर अगेन रिकनेक्टेड द मॉनिटर, डू नॉट स्प्रे क्लीनर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, जब आपका मॉनिटर आप वर्क करने लग जाते हैं और उसमें पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाता है तब आपको उसके ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, जब आप सिटिंग हो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आप बैठे हैं उसका भी एक पॉस्चर होता है, उस पॉस्चर में आपको बैठना चाहिए। किस तरह बैठना चाहिए, कौन कौन से रूल्स होते हैं, लेट्स सी चेक। वर्किंग ऑन द कंप्यूटर अफेक्ट्स ऑन नॉट ओनली योर आइज, आपकी सिर्फ आइज पे ही ये वर्क इफेक्ट नहीं करता है, but also your posture central rules should be kept in the mind while working on the computer, आपका posture ही आपके माइंड पे मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह से वो उसका इफेक्ट उस पर पड़ेगा। फर्स्ट है सिट straight in a proper position, this is a proper position, this is a wrong position, it means your back should be straight, मतलब आपकी जो बैक होनी चाहिए ना वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। योर शोल्डर बैक एंड द टॉप ऑफ द मॉनिटर शुड बी इन द लेवल विथ योर आइज, आपकी आइज के सामने होना चाहिए आपका कंप्यूटर, और आपकी जो बैक और शोल्डर्स है उनको एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी पॉस्चर वाइल टाइपिंग, जब आप कुछ टाइपिंग करते हैं तो आपकी बॉडी प्रॉपर पॉस्चर में होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन आइज एंड स्क्रीन शुड बी 50 to 100 सेंटीमीटर, आपकी स्क्रीन और आपकी आइजेस का जो डिफरेंस है, दूरी होनी चाहिए, जो डिस्टेंस है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। डू नॉट रीसेट योर फीट ऑन द चेयर, कीप योर फीट ऑफ द वॉल एंड वायर्स, आपकी जो फीट है उनके आसपास उनका जो वायरिंग वगैरह होता है ना, चेयर्स रहती हैं, उसको प्रॉपरली वॉल में फिट होना चाहिए। लेट्स सी, नीचे जो वॉल है उस पर टच है, दिस इज करेक्ट पॉस्चर। रिकैप, क्विकली रिकैप, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसे हम फटाफट रिकैप करेंगे। ऑलवेज फ्रॉम आ क्यू वाइल एंटरिंग द कंप्यूटर लैब, आपको हमेशा एक लाइन में होना चाहिए। फॉलोइंग द ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर और इंस्ट्रक्शन, आपके जो भी टीचर और इंस्ट्रक्टर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। डू नॉट मूव द शिफ्ट एनी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कोई भी आपका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उन्हें बार बार शिफ्ट नहीं करना चाहिए। यूज़ अ कॉटन क्लॉथ्स टू बी क्लीन फॉर योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को साफ़ करने के लिए आपको कॉटन के क्लॉथ्स को यूज़ करना चाहिए। डू नॉट यूज़ स्प्रे क्लीनर फॉर द क्लीनिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, आपको डायरेक्टली स्प्रे और ये सारी चीज़ें आपके मॉनिटर स्क्रीन पर नहीं करनी चाहिए। आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। सी, इसका व्हाट्सएप आपको टीचर्स के थ्रू मिल जाएगा।
फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, जो स्टेटमेंट दी है उसमें से कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, कहाँ कौन सी चीज़ हमें प्रॉपर फिल करनी है वो दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, फिनिश योर चैप्टर।